Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are most welcome in this Islamic Basic Knowledge Series Part 4. जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट 3 में देखा था कि हमारे सोने और जागने का क्या आदाब है, इंशाअल्लाह इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड के ऊपर कमेंट किया जाएगा कि आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बिस्तरे पे सोते थे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जहाँ हम नरम बिस्तरे पर भी सोकर अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते हैं, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया में चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते थे, सब चीज़ें उनके लिए अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस चमड़े के टाट पर गुजार दी जिसका हम उम्मती हैं। आए उसके बारे में जाने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेड आखिर में कैसा था। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि आप बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके यहाँ आते हैं तो उनका बेड कैसा था। तो फरमाती थी कि एक टाट था जिसको हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे दोहरा कर बिछा देते थे। वन डे आई थॉट कि क्यों ना इसी टाट को मैं चौहरा करके बिछा दूं तो काफ़ी नरम हो जाए। लिहाजा उन्होंने ऐसा किया कि उस टाट को दोहरा करने के बजाय चौहरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया। जब सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कल मेरे नीचे तुमने क्या बिछा दिया था, तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि वही टाट था, मैंने दोहरा करने के बजाय चौहरा करके आपके नीचे बिछा दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करना, उसको दोहरा कर ही बिछा देना, क्योंकि रात की नरमी तहज्जुद में उठने के लिए रुकावट बनी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी यही बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक अंसारी खातून आई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेड को देखा, तो वो अपने घर जाती हैं और वे ऊन से भरा हुआ एक ऐसा बिस्तर तैयार करती हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, और उसको अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर भेज देती हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर में एंटर करते हैं, उस बेड को देखते हैं और कहते हैं कि आयशा, ये बेड कहाँ से आया हुआ है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक अंसारी खातून आई थी जिन्होंने आपको बेड को देखा और आपके लिए भेजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे रिटर्न कर दो। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि वो बेड इतना दिल पसंद था, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था उसको वापस करने के लिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इसरार किया कि मुझे उसको वापस करना ही पड़ा। आगे जो वाक़या है उसको पढ़कर हमारे आँख से आंसू जारी हो जाते हैं। वाक़या ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चटाई पर सो रहे थे, लेटने से आपके जिस्म पर चटाई के निशानात पड़ गए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये देख कर मैं रोने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्यों रो रहे हो। तो अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये कैसर व किस्रा वाले तो रेशम और मखमल के गद्दों पर सो रहे हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरे पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह रोने की बात नहीं है, ये रोने की बात नहीं है, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐश व आराम कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे सुस्ती कर सकता हूँ, जबकि इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर लेकर खड़े हुए हैं और अल्लाह की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो और मैं ये सूर फूंक दूँ। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमसे मुतालबा है कि एक मोमिन को मुजाहिदाना ज़िंदगी बसर करना चाहिए। डरपोक और नामर्दों, काहिलों और सुस्ती की तरह हमें ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। इसी तरह आगे आता है कि सोने से पहले वज़ू करने का भी एहतमाम कीजिए और पाक व साफ होकर सोएं। अगर हाथों में कोई चिकनाई लगी हो तो उसको साफ कर ही आदमी धोए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी ऐसे ही सो जाता है जिसके हाथ में चिकनाई वगैरह लगी हुई है, यानी कि कोई मीठा चीज़, अब रात में अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो वो खुद को ही रिग्रेट करे कि मैं क्यों चिकनाई वाले हाथों के साथ सो गया। मसलन हो सकता है कि कोई मुझे जानवर आपके हाथ को काट ले, तो उसमें अल्लाह की तरफ से कोई वादा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि सोने से पहले आप वज़ू फरमाते, और अगर कभी इस हाल में सोने का इरादा फरमाते कि गुस्ल की हाजत होती तो नापाकी के जगह को धोते और फिर वज़ू करते।
इसी तरह सोने से पहले दरवाजे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद कर दें और पीने के पानी को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कपड़े से ढक दें, या अगर ढकने की कोई चीज़ नहीं है तो आप उस पर दूसरे चीज़ भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर लाइट जल रही हो, लालटेन हो, चिराग हो, आग हो, तो उन सारी चीज़ों को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसको बुझा देना है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या है कि मदीने में एक बार आग लग गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आग तुम्हारी दुश्मन है, लिहाजा जब सोया करो तो आग को बिल्कुल ही बुझा दो। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तो चिराग, लालटेन, ये सारी चीज़ें तो बंद कर ही देनी है। उसके साथ साथ अपने पास मिसवाक, लोटा, टॉर्च, लाठी, ये सारी चीज़ें अपने पास रखकर सोनी है। अगर आप कहीं पे किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो सोने से पहले टॉयलेट किधर है जहाँ आप अपनी ज़रूरियात से फारिग हो सकते हैं, उसका ज़रूर से आप मालूमात कर लें, क्योंकि जब आप उठें तो आपको भी परेशानी ना हो और उसके घर वाले को भी परेशानी ना हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो 7 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी। पहला तेल की शीशी, दूसरा कंघा, तीसरा सुरमादानी, कैंची, मिसवाक, आईना और एक लकड़ी की छोटी सी सीख जिससे सर खुजाने वगैरह में काम आता था। जब आप सो रहे हैं तो आप अपने कपड़े, जूते अपने पास ही रखें, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे तो उसको खोजने में बहुत ज़्यादा तलाश नहीं करना पड़ेगा। और एक बात का खास ख्याल रखें कि जब आप सुबह उठें तो पैर में जूता ऐसे ही ना डाल लें, कपड़े को ऐसे ही ना पहन लें, पहले उसको चेक कर लें, कपड़े को 3 मरतबा झाड़ लें। हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा आपके चप्पल के अंदर, जूते के अंदर चला गया हो या कपड़े के अंदर चला गया हो, इसलिए खास तौर पर इस चीज़ का एहतमाम करें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी होंगी। आगे भी नेक्स्ट पार्ट में हम और सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपकी इस्लामिक बेसिक नॉलेज बढ़ते चली जाएगी। तब तक के लिए इन तमाम बातों पे अमल करें। अल्लाह ताला अमल कर